हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज हम एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और देखते हैं ऐसे कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो इस वीक में आपको इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि डॉलर से रिलेटेड कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो नहीं है, लेकिन येस अदर करेंसी पेयर्स के हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉलर के बारे में देख लेते हैं। तो सितंबर रिटेल सेल्स ड्यू ऑन थर्सडे विल बी द मेन हाईलाइट। कमिंग थर्सडे को जो आपका रिटेल सेल्स डेटा आएगा वो मेन हाईलाइट रहेगा। But manufacturing gauges by the New York Fed Monday and Philadelphia Fed Thursday will also be important. Coming up on Thursday too is industrial production for September, while on Friday, building permit and housing start might attract some attention. With investors become jittery about the possibility of the Fed easing policy at a somewhat slower pace than what is priced in right now, a stronger than expected retail sales report might not be greeted too positively by the market, as it would further dampen rate cut bets. अब इशू क्या आ रहा है कि भाई मार्केट में लास्ट मंथ से फेड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने को लेकर, और उन्होंने लास्ट टाइम अभी 0.50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट से रिड्यूस भी किया। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे कि डेटाज कुछ पॉजिटिव आना चालू हो गए, चाहे हम एडीपी नॉन फर्म की बात करें या मेन हेडलाइन नॉन फर्म पेरोल डेटा की बात करें या अदर मैन्युफैक्चरिंग डेटाज की बात करें, तो ये डेटा सारे आपके पॉजिटिव आते जा रहे हैं आपके। तो अगर रिटेल सेल्स डेटा भी जो कि थर्सडे को है पॉजिटिव आया, तो ये एक डैम्पन होगा टू दी आइडिया कि भाई रेट कट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए फ्यूचर में, नवंबर या दिसंबर में, या जिस स्पीड से ये लोग रेट कट करना चाहते हैं उसमें एक फुल स्टॉप लगेगा। और हो सकता है कि कम स्पीड के साथ ये लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करें, और अगर ऐसा हुआ तो डॉलर को एक बूस्ट मिलेगा और डॉलर आपका ऊपर जा सकता है। लेकिन उसी के विपरीत अगर इंटरेस्ट रेट के डेटाज नेगेटिव आते हैं तो ये एक कहते हैं ना कि चिंगारी देने वाली बात होती है, एक आग लगाने वाली बात होती है। तो अगर रिटेल सेल्स डेटा आपका नेगेटिव आया तो एक एग्रेसिवली वापस फेड इस बात को लेके एग्रेसिव हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट को वो रिड्यूस कर सकता है। तो ये थर्सडे को रिटेल सेल्स डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो बिल्डिंग परमिट डेटा है फ्राइडे को, हाउसिंग मार्केट डेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आने वाले महीनों के लिए कि अगर भाई बिल्डिंग सेल्स अच्छी हो रही है, हाउसिंग मार्केट वापस से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी के अंदर वापस आया है, पैसा वापस आएगा। तो अगर पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि डेटास अच्छे आने लगेंगे, महंगाई दर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे और ये डॉलर के लिए सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव आते हैं डेटास तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव होगा। फिर हम बात करते हैं ईसीबी की। तो फॉलोइंग द आरबीएनजेड विच कट इंटरेस्ट रेट बाय 50 basis point this Wednesday, the central bank torch will be passed next week to the ECB. Although last time President Lagarde and her colleagues did not back an October rate cut, their stance started to shift following the disappointing PMIs and the slide in headline inflation below 2%. Currently, investors are nearly fully pricing in a quarter point reduction at Thursday gathering. थर्सडे को जो आपका ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर ये पूरी लगाया जा रहा है उम्मीद कि भाई 25 बेसिस पॉइंट तो आपका इंटरेस्ट रिड्यूस होगा और दूसरा 25 बेसिस पॉइंट आपका दिसंबर के अंदर रिड्यूस होगा। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट कट डिलीवर होता है तो, और लगाडे साहब अपने फॉरवर्ड गाइडेंस के अंदर ये बोलते हैं कि भाई हम दिसंबर के अंदर दूसरा 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करेंगे, तो यूरो में 100-150 पिप की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट मान के चलो रिड्यूस हो गए, लेकिन इन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस में बोला कि भाई अभी हम डेटा पे का वेट करेंगे या अदर किसी चीज़ों का वेट करेंगे, तो ये डॉलर आप यूरो आपका ऊपर भाग जाएगा और 1025 जो कि इसका मेन रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये जो बेरिश अभी ये मूव दे रहा है ये इसको ये निगेट करेगा और प्राइजेस ऊपर की तरफ आपके मूव ऑन करेंगे। फिर यूके के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। द पाउंड हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग ओवर द पास्ट वीक, pausing the sell-off that was triggered by Bank of England Governor Bailey's remark that they may need to be more active with regard to interest rate cut if the data continue to suggest progress in inflation. With that in mind, pound traders are likely to pay extra attention to the next week releases, particularly Wednesday CPI numbers. Wednesday को आपके CPI numbers हैं। लास्ट वीक बेली साहब ने बोला था कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, अब जो इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन अभी ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये वेडनेसडे के सीपीआई नंबर्स बताएंगे। अगर ये नंबर कंट्रोल में आ रहा है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो चांसेस आर वेरी लेस और जीबीपी आपका भग जाएगा। अकॉर्डिंग टू द यूके ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स, इन्वेस्टर्स असाइनिंग अ स्ट्रॉन्ग 75% चांस फॉर ए 25 बेसिस कट ऑन नवंबर 7 को जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसमें 75% चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट कट सकता है और 60% चांसेस हैं कि दिसंबर के अंदर आपका दूसरा 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होगा।
तो दोस्तों ये सारे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। मेनली जो मेरे को समझ में आया, पूरा कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका वेडनेसडे को जो जीबीपी का सीपीआई डेटा इंपॉर्टेंट है जीबीपी यूएसडी के लिए, और डॉलर के लिए, यूरो के लिए थर्सडे और फ्राइडे के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों दिनों पर आप नज़र रखिएगा। आइए अब हम लोग टेक्निकल्स पे चलते हैं और टेक्निकल्स पे देखते हैं कि भाई कहाँ पे आपको कमाने के मौके मिलेंगे और कहाँ पे ऐसे कौन से लेवल्स हैं जो आपको पैसा बना के दे सकते हैं। तो यूरो यूएसडी पे हम लोग देखते हैं, यूरो यूएसडी के चार्ट पे हम लोग आते हैं। उससे पहले सॉरी हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स जैसे मैंने बोला था भाई 103.25 का लेवल है जब तक। अब ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो पैटर्न है। यहाँ पे ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं बन रही है जो एक बेयरिश सिग्नल को दर्शाता हो। हालांकि आज गैप डाउन ओपन हुआ है, आज मंडे के दिन जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप ओपन होने के बाद जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आज ये नीचे आ जाएगा 102.50 तक। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आया और गैप भी फिल नहीं किया और ये वाला अगर हाई ब्रेक कर दिया, तो ये 103.50 तक जाएगा और नए हाई को इस्टेब्लिश करेगा। नए हाई मीन्स ये जो महीने वाला जो मंथली हाई है वो नया हाई बनाएगा और 103.50 तक ये आपका ऊपर आ सकता है और उसके बाद $104 तक ये इस वीक के अंदर जा सकता है। ठीक है, और जब तक 103.25 का लेवल ब्रेक नहीं होता, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 102.50 और $102 तक ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए कभी भी आ सकता है। लेकिन चांसेस मेरे को अभी बहुत कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि सारे डेटाज अभी पॉजिटिव ही डॉलर के लिए नज़र आ रहे हैं। यूरो यूएसडी पे अगर आप देखेंगे तो इसने भी कहीं ना कहीं अपने गिरावट को रोका हुआ है 900 के लेवल के आसपास। ये कोशिश कर रहा है कि भाई 900 का लेवल ना ब्रेक हो। इसी प्रोसेस के अंदर इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है। इसका नेकलाइन आ रहा है आपका 1.0955 पे। अगर ये 1.0955 के ऊपर कोई भी 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है, उसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। फिर मेरे को लगता है कि 1050 तक इसको जाना चाहिए। 900 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके 2 टाइम्स ऑफ दी स्टॉप लॉस आपके टारगेट रहेंगे। जीबीपी यूएसडी पे भी हम लोग आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी भी 3000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा क्योंकि अभी आपका सारा का सारा जो वेडनेसडे के सीपीआई डेटा पे है, अगर ये आपका 1.3120 ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। 1.3050 आपका एसएल रहेगा। 3200 तक आपके टारगेट रहेंगे। उससे पहले आप कहते हैं सर यहाँ पे अगर हम बाय कर लें, कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 का आपका एसएल रहेगा। ये एसएल कट जाता है निकल जाना, उसके बाद ये 2860 तक आएगा। मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ इसका एनालिसिस। ये देखो, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 3000 का तो सीधे 2860 है, कोई भी रुकावट नहीं है। तो रिस्क आप उस हिसाब से लेना, ऐसा मत सोचना कि एसएल काट गया है मैं होल्ड कर लेता हूँ, नहीं। जीबीपी जेपीवाई बार बार देखो हायर लोज बनाते जा रहा है, हायर लोज बनाते जा रहा है। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनाते जा रहा है। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर, ये 2 लेवल है, मार्क कर लीजिए। इन दोनों लेवल्स का मैं हाईएस्ट हाई बता देता हूँ, 195.62 और 195.50। तो 195.62 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो उसके हाई के ऊपर बाई कीजिए। 200 से पहले फिर रुकेगा नहीं। स्टॉप लॉस अपना 193 का दे दीजिए। 200-250 पॉइंट का पिप का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट 500 पिप के आपके रहेंगे इसके अंदर। AUD USD भी आप अभी बाय कर सकते हो। 6670 का आपका स्टॉप लॉस है। 6800 तक के आपके टारगेट्स हैं। 6670 और उसके नीचे एक लेवल और है 6620। ये 2 लेवल पे आप एवरेज पोजीशन और कर सकते हो अपनी, अगर आपके पास इक्विटी आपकी अगर अलाउ करती है तो। नहीं तो आप अपने स्टॉप लॉस को कट के बाहर आ जाइएगा अगर इक्विटी आपकी अलाउ नहीं करती है। थोड़ा सा पोजीशनल ट्रेड बनाएंगे हम इसके अंदर यूएसडी कैड में। अभी 3776 चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। हालांकि हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन अब साइकिल को समझो आप। यहाँ पे साइकिल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंटिन्यूस 8 दिन हो गए हैं। एक भी दिन इसने बेरिश नहीं दिया है। ये मंडे का कैंडल है आज का। तो इस वक्त मेरे को लगता है कि आज इसको बेरिश सिग्नल देना चाहिए। इसका ये वाला स्टॉप लॉस देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से इसको टच करके नीचे अब आना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला कैंडल। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो थोड़ी सी हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी बॉस। आपको 3850 के आसपास इस शॉर्ट पोजीशन को एवरेज करना पड़ेगा और आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा 1.3950 का। ठीक है, तो यहाँ से आपका 180 पिप का एसएल है। टारगेट भी मैं आपको 3650 और 3600 तक के टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऊपर एवरेज करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो आपका मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद भी अगर ये 40 पिप भी गिर जाता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हो। यूएसडी सीएचएफ पे आते हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड है, अभी के अभी बाय करो। 8520 का एसएल रखो। 8583 चल रहा है, टारगेट आपके 86 8700 तक के आपके टारगेट रहेंगे। बहुत बढ़िया रेंज से ब्रेकआउट दिया है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए अभी।
गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड अगर कल के हाई के ऊपर 2661 के ऊपर 15 मिनट पे सस्टेन करता है, बाय ट्रेड ले लेना, 2700 तक जाएगा। और आपका स्टॉप लॉस आज का लो 2640, वैसे तो 2643 है अभी का मंडे का स्टॉप लॉस, लेकिन 2640 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 2662 के ऊपर आप बाय करोगे, 2700 तक के आप टारगेट रहेंगे आपके। ये गोल्ड के अंदर एनालिसिस रहेगी आपकी, क्योंकि नीचे देखो 2604 से मल्टीपल टाइम्स पलटा है। या फिर दूसरा ट्रेड क्या हो सकता है कि अगर ये नीचे 2620 या 25 आता है तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 2604 का एसएल रखो, टारगेट आप ऊपर कहीं पर भी जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो इंटरडे में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये आपका 2700 जाना चाहिए। जिस हिसाब से इसने बाउंस बैक मारा है तो ये नीचे आने के लिए नहीं मारा है इसने, ये ऊपर ही जाएगा आपका। मैं बिटकॉइन का एनालिसिस और कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बिटकॉइन ने बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट मारा है, तो यहाँ पे बाय ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो। हालांकि प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास है, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसके आसपास है, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा 63,000 आता है यहाँ पे बाय करो। 66,000 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा इसके अंदर 59,000 का। टारगेट आपके ऊपर तक के रहेंगे, 68 भी जा सकता है ऑल टाइम। मैं तो कह रहा हूँ ये दिसंबर तक ऑल टाइम हाई मार सकता है ऊपर। शॉर्ट टर्म में भी आप इसको बाय करके चलो, आपको अच्छा खासे प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों जो लेवल्स मैंने दिए हैं वो केवल आप लोगों के एजुकेशन के लिए दिए हैं। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं उसमें कोई भी अगर लॉस अराइज होता है तो उसके लिए ना तो मैं ना ही एक्सएम कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो भी आप ट्रेड लें अपने इच्छा के अनुसार, अपने एनालिसिस के अनुसार, अपने फाइनेंशियल मेंटर के अनुसार एडवाइस पे लें। तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है, तो आप उसको एजुकेशनल कंटेंट की तरफ से देखें और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो बताएं उसको आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच।